ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। आईएनएच सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीटें और अन्य को 0 से 4 सीटें मिल रही हैं। आज तक एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। जन की बात करें तो बीजेपी को 34 से 45 सीटें देने का पूर्वानुमान यहां पर बताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को 30 से 40 सीटें और कांग्रेस को 40 से 56 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है। एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, अब भारी बहुमत से बनेगी, तो और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। 5 राज्यों का परिणाम के लिए भी देश की जनता इंतजार कर रही है। 3 दिसंबर को फिर से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। बस्तर में इस समय हम लोग फिर से 12 के 12 सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ऑपरेशन कर दिया है, इसलिए ऑपरेशन की लोटस की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के बाद पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है और कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, हर वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि बता सकें। और इसलिए 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है। मोदी जी का अपना, इसलिए मैं बोला कारण है बहुत से, हमारे पास 4-5 कारण है जिससे मतदाता हमारे साथ आएगा। एक मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनकी जो पॉपुलरिटी है इस समय सबसे पीक पर है। उनके द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो काम किए गए हैं उससे नीचे तक के लोगों में है।
तो अगली बड़ी खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों की लगातार मौजूदगी जारी है और आपको बता दें कि जनकपुर के बीच चौराहे में लगाया है बैनर, भारी मात्रा में फेंके हैं पर्चे। 2 से 8 दिसंबर पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाने की अपील और बांदे थाना क्षेत्र के जनकपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उत्पात नक्सलियों का जारी है, पर्चे फेंककर अपनी बात मनवाने की कोशिश में अब नक्सली लगे हुए हैं। कांकेर से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां जनकपुर के बीच चौराहे पर बैनर पोस्टर लगा दिया है और भारी मात्रा में पर्चे नक्सलियों के द्वारा फेंके गए हैं। 2 से लेकर 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाने की यहां पर मांग की जा रही है और बांदे थाना के जनकपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार मौजूदगी जारी है नक्सलियों की और जनकपुर के बीच चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद से ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। एग्जिट पोल आने के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी 48 से लेकर 40 नहीं रुकेगी, बल्कि बीजेपी 52 से लेकर 70 सीटें जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। कांग्रेस के 75 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा है कि 75 पार करने वाले 40 पर आकर रुक जाएंगे। वहीं कांग्रेस मतगणना के दिन 35 से नीचे जाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह है, बात करेंगे। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने 75 पार की बात कही थी, आंकड़े कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। 75 पार करने वाली कांग्रेस 42 से 50 और 52 और 57 पे जाते हुए दिख रही है और ये 42 सीट से भी कांग्रेस नीचे जाएगी जब 3 तारीख की गिनती रिजल्ट आएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस 36 से 38 सीट पे जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीटों पे जाके आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बनाएगी। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलने नहीं देंगे, हमारी जो सरकार है बहुमत से यहां पर आएगी। अब यदि कोई गलती किसी ने किया है तो उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए अभी से इतनी सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। यदि गलती नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं। सर, कई बार देखा जाता है कि एग्जिट पोल आने के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या वो स्थिति बन पा रही है? नहीं, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट है, हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे और किसी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीजेपी क्या बहुमत के साथ यहाँ पे अपनी सरकार बनाए? 3 तारीख को देखिएगा, स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल के जो तमाम दावे हैं वह छत्तीसगढ़ में दोनों ही पक्ष की और दोनों ही तराजू में जो बराबर के नजर आ रहे हैं। बीजेपी की क्या स्थिति आप देख पा रहे 3 तारीख को लेकर? नजरिया और रुझान दिखा रहा है, मगर जो अंदरूनी हालात हैं वो दिखा रहा है कि ग्रोथ बीजेपी के पक्ष में और गिरावट कांग्रेस की तरफ से है। वो गिरावट कहां जाके रुकेगा, ये ग्रोथ कहां जाके बढ़ेगा, ये 3 तारीख को दिखेगा। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक पॉलिटिकल ग्राफ के रूप में बताया है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी, फिर से कमल खिलेगा, जनता का जनादेश मिलेगा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की नौबत छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी। देखने वाली बात यह होगी कि 3 तारीख को जनता का जनादेश किसे मिलता है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24x7 रायपुर। तो एग्जिट पोल पर राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि परिणाम में एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं फूलोदेवी नेताम से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आप देखिए। में कांग्रेस को एग्जिट पोल ने बढ़त दिखाई है। इस वक्त राज्यसभा सदस्य और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ये जो एग्जिट पोल में रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को बढ़त तो दिखाई जा रही है, लेकिन आप लोग जिस 75 पार का दावा कर रहे थे वो कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, दावा में कहीं हम लोग फैल नहीं है। भारी बहुमत के साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। इस बार बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला महतारी वंदन योजना का, महिलाओं के बीच गई, आप लोग भी महिलाओं के बीच गए, किसकी बात मानी गई? कितना दम था महतारी वंदन योजना में? देखिए, महिलाएं कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के लिए काम किए हैं, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है
महिलाएं अच्छी तरह जान चुकी हैं और कांग्रेस ने सेकेंड चुनाव के समय जो गृह लक्ष्मी योजना के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो हर महिला के खाते में 15-15 हजार जमा होगा, उसमें किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है घर घर जाके डिंडोरा पीटे, महिलाओं का फार्म भराया गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है जो बघेल जी ने घोषणा किया। और वो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर साल 15,000 रुपए उनके खाते में जमा होगा। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच प्रदेश के 24 विधायक पेंशनर बन गए हैं। वहीं निवृत्तमान होने जा रहे इन विधायकों की टिकट पार्टियों ने काट दी है। दरअसल इसलिए माननीय अब वेतन भत्तों की जगह पेंशन पर आश्रित होने जा रहे हैं। आखिर क्या होगा इन 24 विधायकों का भविष्य, क्या कहती है इसे लेकर पार्टियां, देखिए हमारी रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 2023 के महामुकाबले के लिए कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों को मैदान से बाहर कर दिया है, जबकि भाजपा ने 2 विधायकों को घर बिठा दिया है। इस तरह 90 में से कुल 24 विधायक जनता की अदालत में जाने से पहले पार्टियों का भरोसा जीतने में ही विफल रहे। अब इनमें से कई विधायकों ने पेंशन प्रकरण के लिए विधानसभा में आवेदन शुरू कर दिया है। विधानसभा की नियमावली के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही इन विधायकों को वेतन भत्ते, सुरक्षा और आवास की सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इसके बाद उन्हें नियमानुसार पेंशन ही पात्रता रहेगी और यही वजह है कि निवृत्तमान होने जा रहे माननीयों ने वेतन भत्ते बंद होने के पहले ही पेंशन के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। अब इन विधायकों की सियासी भूमिकाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर टिकट से वंचित किए गए विधायकों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसे लेकर सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। 22 विधायकों की टिकट काटने वाली कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, पार्टी में हर किसी की भूमिका बदलती रहती है। इधर भाजपा के नेता भी कांग्रेस विधायकों की टिकट कटने को लेकर तंज कसते हैं। देखिए, पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं का समय समय पे उनके कामों का मूल्यांकन करती है और समय अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम निर्धारित करती है। जो कल तक विधायक थे अब वो किसी अन्य जिम्मेदारी करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों पहले तक कार्यकर्ता थे, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, अब वो विधायक के रूप में पार्टी में लोगों की सेवा करेंगे। तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का आकलन करती है, उसे जिम्मेदारी देती है। तो किसी का टिकट नहीं कटा है या किसी को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं रखा गया, उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वो डर रहे हैं कि ये भूपेश बघेल जी कहीं हमारा पेंशन भी मत रोक दे। टिकट तो काट दिया है और पेंशन भी रोकेंगे, तो ये अराजकता का माहौल जो है छत्तीसगढ़ में पहले भी था, अभी भी है और अभी भी घबराहट है। इससे समझ में आता है कि इन्होंने कैसी सरकार चलाई है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि पार्टियों ने 24 विधायकों को टिकट से ही वंचित कर दिया। ऐसे में अब विधायकों के पास पेंशन लेने और सियासी अज्ञातवास काटने का ही विकल्प बचा है। यह देखना जरूर दिलचस्प होगा कि पार्टियां टिकट काटने के बाद इन विधायकों का कितना उपयोग करेंगी और पेंशनर बने विधायकों का सियासी भविष्य क्या होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं भोपाल का। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां 15 इलाकों में बिजली रहेगी गुल। दानिश नगर, ज्योति नगर में आज बिजली कटौती। आकृति, इको सिटी, गुंजन नगर में भी रहेगा असर। वहीं 2 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती। मेंटेनेंस के कारण होगी बिजली की कटौती। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली की कटौती देखने को मिलेगी। बिजली की कटौती होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मेंटेनेंस के चलते 15 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं, जहां दानिश नगर, ज्योति नगर में आज बिजली गुल रहेगी और आकृति, इको सिटी, गुंजन नगर में भी आज इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं 2 से लेकर 6 घंटे तक बिजली बंद होगी। मेंटेनेंस के कारण बिजली की कटौती भोपाल में होने जा रही है।
एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां 2 दिसंबर को मतगणना का अंतिम प्रशिक्षण और 880 कर्मचारी सीखेंगे काउंटिंग की बारीकियां। कर्मचारियों को पहले से विधानसभाएं कर दी जाएंगी अलॉट और विधानसभा वार बनाए गए हैं रूम में ही बैठेंगे कर्मचारी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। वहीं एमबीएम कॉलेज में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो आखिरी प्रशिक्षण होना है, आपको बता दें दोपहर 12 बजे तक ये प्रशिक्षण होगा और 2 दिसंबर को मतगणना का आखिरी प्रशिक्षण। 880 कर्मचारी काउंटिंग की प्रक्रिया सीखेंगे। कर्मचारियों को पहले से ही विधानसभाएं अलॉट कर दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि विधानसभावार रूम बनाए गए हैं जिसमें सभी कर्मचारी बैठेंगे और मतगणना की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो एमबीएम कॉलेज में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आखिरी मतगणना का प्रशिक्षण जो है वो 2 दिसंबर को होना है। वहीं 880 कर्मचारी ऐसे हैं जो काउंटिंग की बारीकियों को सीखेंगे। तो अगली खबर नागदा से, जहां इंद्रपुरी कॉलोनी में युवक को चोर समझकर पकड़ा और मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक को किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। इलाज के लिए इंदौर भेजने की तैयारी। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को लोगों ने चोर पकड़कर पीट दिया। पुलिस को फिलहाल उसके हवाले कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आपको बता दें कि उस विक्षिप्त युवक को चोर समझकर कुछ लोगों ने पीट दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त था वो युवक और युवक को फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इंदौर भेजने की तैयारी की जा रही है जहां उसका इलाज कराया जाएगा। नागदा से खबर बता रहे हैं, इलाज के लिए इंदौर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें इंद्रपुरी कॉलोनी का यह पूरा मामला है। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक था और युवक को पुलिस के हवाले फिलहाल कर दिया गया है। वहाँ पे देखा ना तो उनने हमको बुलाया कि इधर आओ भैया। फिर भी दूसरों के मुकाबले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि सरकार की नीतियों से जनता खुश है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शैलेश पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आप भी देखिए। पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई। इस वक्त कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे जी हमारे साथ हैं। ये जो एग्जिट पोल आए इससे कितना सहमत आप लोग हो पा रहे हैं या किस रूप में देख रहे हैं इसको? एग्जिट पोल पूर्ण आंकड़े तो नहीं होते हैं, एक सैंपल आंकड़े होते हैं और सैंपल आंकड़ों में ही जो बढ़त दिखाई जा रही है, ये विश्वास है मुझे लगता है कि जब पूर्ण आंकड़े 3 तारीख को आ जाएंगे तो वो और ज़्यादा साफ होंगे। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसकी वजह से अगर जनता आप पर विश्वास कर रही तो ऐसे कौन से मुद्दे रहे? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं रहा जिस पर जनता अविश्वास करे पूरे 5 साल। पहली बात तो ये है। और बीजेपी को कोई मौका ही नहीं मिला इस प्रकार का। बीजेपी का ना कोई ऐसा कोई दिख रहा था कि बीजेपी कहीं पर आ पाएगी और ना ही कोई किसी प्रकार का हमें चुनाव में कोई अंडर करंट दिखा बीजेपी का, सिवाय महातारी वंदन को लेकर थोड़ा बहुत जो उन लोगों ने चुपके से करने का प्रयास किया, उससे कुछ डिस्टर्ब जरूर किया उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी बेहतर नतीजे 3 तारीख को आएंगे। ये बताइए कि जब आप लोग सारी चीज़ों के लिए स्पष्ट हैं, सरकार भी बनती हुई दिख रही, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो कोई बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और वैसे हमारे यहाँ जो है विधायक दल की बैठक में जो है ये सब निर्णय होते हैं, हाईकमान लेते हैं निर्णय, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ अगर आपकी पसंद अगर जाननी हो, ये विषय विधायक दल की बैठक और हाईकमान के ऊपर रहते हैं। मैंने कहा कि इस पर हम लोगों का कुछ भी कहना उचित नहीं लगता है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं शैलेश पांडे की विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला होगा। कैमरामैन इकरा कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। रायपुर में 1 दिसंबर यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होने जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। प्रदेश में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्साह है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में T20 सीरीज खेला जाना है। भारतीय टीम और कंगारुओं के बीच
छत्तीसगढ़ में यह भिड़ंत जो है वह होगी। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को पहली बार T20 की मेजबानी करने का जो अवसर है वह यहाँ पे मिलेगा। और आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि हम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे टीम इंडिया को आप देख पा रहे हैं कि वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला और इसके बाद अब भारतीय टीम जो है वह कल अपना जादू स्टेडियम में बिखेरने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और प्रैक्टिस मैच जो है वह यहाँ पर खेला जाना है। टीम इंडिया को आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे जो स्टेडियम की एक रौनक आप देख पा रहे हैं कि स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर लगभग वह पूरे कर लिए गए हैं और पूरे करने के साथ साथ कल जो टीम है उसमें सूर्य कुमार यादव और दीपक तिलक वर्मा, प्रसिद्ध और अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, शिवम यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर समेत ऋतुराज गायकवाड़ जो है वह कल स्टेडियम में अपना जादू बिखेरेंगे। और टीम इंडिया लगातार यहाँ पर अभी प्रैक्टिस मैच खेल रही है। पिछले मैच की अगर बात की जाए तो भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वह विश्व विजेता रही है, लेकिन भारतीय टीम ने भी एड़ी चोटी की अपनी जोर लगा दी। लगातार 10 मैच जीतने के बाद भले ही उन्हें एक मैच में निराशा मिली हो, लेकिन इस निराशा को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो T20 है वह काफी होगा। राजधानी रायपुर में भी यह मैच होने वाला है। 1 दिसंबर को यह मैच दोनों टीम के बीच में खेला जाएगा। और जो क्रिकेटर्स हैं, खासकर क्रिकेट प्रेमियों की अगर बात करें तो उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकट महंगे होने के बावजूद वह सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं यहाँ पर मैच ताकि टिकट उन्हें मिल जाए और कल जो मैच का रोमांच है वह देख पाए। कल 1 दिसंबर को दोनों टीम के बीच में यह मैच होगी और देखने वाली बात होगी कि विजेता कोई भी टीम रहे, इंडिया को चीयर अप करने के लिए जो फैंस हैं वह ना सिर्फ रायपुर, ना ही सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे भारत के कोने कोने से राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। और कल जो है यह जो दिलचस्प मुकाबला है वह दोनों टीमों के बीच होगा। फिलहाल जो प्रैक्टिस मैच है वह लगातार जारी है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद इस खबर को आगे देखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए iNews 24/7। नमस्कार।